ओके। तो नहीं। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी। नंबर्स क्या जादू करते हैं, क्या चमत्कार दिखाते हैं। वैसे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं। आई थिंक शायद प्रीति जी ने तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है ना प्रीति जी? नहीं, मैंने नहीं किया है सर। अच्छा, आपने नहीं किया है। सुनील सर ने किया है। जी हाँ। हाँ। और कौन कौन है जो न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं? सर मैंने करा हुआ है। वेरी गुड, युक्ति ने किया हुआ है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की थी गिरीश अंकल के अंडर में। अच्छा अच्छा अच्छा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट तो न्यूमरोलॉजी क्या है, मतलब जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। अच्छा, जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले मिलता क्या है? बर्थ। बर्थ के बाद, इस यूनिवर्स में आने के बाद फर्स्ट उसकी जो पहचान पहचान है वो क्या है उसकी? डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ। डेट। डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ में टाइम ऐड कर दो तो जन्म पत्री हो जाती है। ठीक है ना? तो पहली पहचान क्या मिलती है? पहली पहचान मिलती है डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ कैसे काम करती है? किसी के भी लिए डेट ऑफ बर्थ कैसे काम कर सकती है? आप कैसे जान सकते हो कि किसी भी व्यक्ति की क्या डेट ऑफ बर्थ है और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये हम न्यूमरोलॉजी से कैसे जान सकते हैं? ठीक है ना? तो फर्स्ट तो 1 से लेके 10 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन डेट 30 होती है टोटल। लेकिन जो डिजिट का टोटल आएगा वो 1 से 9 तक ही आएगा। जो डिजिट्स का टोटल आता है वो 1 से 9 तक ही आता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इससे ज्यादा हो सकता है क्या? बताएगा कोई? नौ नहीं से सर। ज्यादा डेट्स का टोटल हो सकता है क्या? होगा, बट उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस यस, होगा बट वो भी सिंगल डिजिट में आएगा। जो भी होगा। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या? एक सिंगल डिजिट, और वो भी कौन सा? 1 to 9। अब 1 to 9, 1 to 9 क्या है? 9 क्या है? 9 हमारे पास क्या है? ग्रह। 9 प्लैनेट्स हैं। इन 9 प्लैनेट्स के साथ में हम नंबर्स को अटैच करते हैं। यहाँ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा अलग है, न्यूमरोलॉजी में थोड़ा अलग है। ठीक है ना? एस्ट्रोलॉजी में जो नंबर पे ग्रह आता है, न्यूमरोलॉजी में वैसा नहीं है। वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना? तो यहाँ सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। कौन सा नंबर, उसका क्या नेचर होता है? 1 से 9 तक नंबर्स हैं, उनके नेचर्स हैं। क्या? और यही 1 से 9 तक जो कब? नंबर हैं, ये सभी नंबर हमें व्यक्ति की लाइफ के बारे में इंडिकेट करेंगे, बताएंगे क्या है उसकी लाइफ, कैसी रहने वाली है, वो कैसा चलने वाला है, वो क्या जॉब कर सकता है, उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो हम नंबरों के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एक नंबर। चल इसको नंबर बंद वन। कर दो। सोनिया जी मैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एक नंबर क्या है? सूर्य। नंबर वन, सन। सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य किसी से दबता नहीं है, किसी से छुपता नहीं है। क्या अन्य ग्रहों से सूर्य छुपता है, दबता है? नहीं दबता है, किसी से छुपता नहीं। और अगर छुप भी जाएगा, दब भी जाएगा तो कितनी देर के लिए? अगर मान लीजिए बादल आ भी गए तो बादल कितनी देर रोक सकते हैं सूर्य? बहुत ज्यादा देर तक नहीं। अगर ग्रहण आ भी गया तो कितनी देर तक रोक सकते हैं सूर्य को? बहुत थोड़ी सी देर। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जातक, अर्थात जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर पर आ रहा है,
और 1 नंबर कैसे आएगा? जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 है उसका 1 नंबर पे आएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ 10 है उसका टोटल करेंगे तो वो भी 1 नंबर पे आएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ 19 है 1 और 9 को टोटल करेंगे तो भी 10 आएगा, तो 1 आएगा। और डेट ऑफ बर्थ अगर 28 है तो भी 8 और 2 10 होकर के 1 ही आएगा। ठीक है ना? तो ये डेट ऑफ बर्थ हैं 1, 10, 19 और 28, 28। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक न्यूमरोलॉजिस्ट जो पढ़ाते हैं कि इन सबके कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होंगे, लेकिन मेरी थ्योरी कहती है कि इन सभी के कैरेक्टर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ चीजें मिलती जुलती होंगी बट सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगी। जिसमें 2 डिजिट आएंगे ना उसमें इम्पैक्ट दोनों डिजिट का आएगा, सिंगल डिजिट का इम्पैक्ट नहीं होगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 होगी वो प्योर सन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो किसी से दबने वाला नहीं होगा, किसी से छुपने वाला नहीं होगा, अपने आप को हमेशा आगे रखने वाला होगा। उसका जो वर्ण होगा वो लाला मिलिए होगा, गोरा होगा। उसके शरीर में बालों की कमी होगी, जैसे सूर्य होता है ना ताप वाला होता है, तो ऐसे ताप के कारण क्या होता है, व्यक्ति का जो शरीर होता है वो चमकता है, दीप्तमान होता है। हल्का लालामी लिए हुए या पीलापन लिए हुए उसका शरीर होगा, स्किन का जो कलर होगा। आंखें भूरी होंगी, नीली सी भी हो सकती है। आंखों में एक तेज होगा, उस व्यक्ति को देख करके अट्रैक्ट होना एक नॉर्मल सी बात होगी। हाँ, 1 नंबर वालों को आई की प्रॉब्लम जरूर होती है, उनको दृष्टि में दोष जरूर आता है। मतलब उनको हो सकता है बचपन से ही चश्मा लग जाए या बीइंग टाइम चश्मा लग जाए। 1 नंबर वालों को आंखों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। ठीक है ना? तो जैसे सूर्य को हम सामने देखते हैं कि सूर्य के सामने बाकी सभी ग्रह सूर्य के प्रभाव में आकर के अस्त हो जाते हैं, इसी तरह से जो 1 नंबर वाला व्यक्ति होगा उसके प्रभाव में जो भी आएगा उस पर वो 1 नंबर वाला डोमिनेट करेगा। वो हमेशा डोमिनेट करेगा, किसी को भी अपनी बातों से करे, अपने पद से करे, अपने ओहदे से करे, अपने किसी भी चीज से करे, लेकिन वो 1 नंबर वाला है तो वो अदर किसी भी नंबर को डोमिनेट करेगा ही करेगा, 100% करेगा। ठीक है ना? तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 नंबर सभी नंबरों को डोमिनेट करता है। अब 1 नंबर डोमिनेट तो सबको करेगा, कोई इसका मित्र होगा कोई शत्रु होगा। तो इनके मित्र शत्रु कौन कौन है? 1 नंबर का सबसे एंटी कौन होता है? सूर्य का सबसे एंटी कौन है? अगर सबसे सैटर्न। बड़ा दुश्मन है सैटर्न। तो सैटर्न होता है। ठीक है ना? और सैटर्न का नंबर है 8। तो 1 नंबर का सबसे अपोजिट जो नंबर होगा, सबसे अगेंस्ट जो नंबर, सबसे हार्मफुल जो नंबर होगा वो होगा कौन सा? 8। अगर 1 नंबर वाला व्यक्ति 8 नंबर के मकान में रहता है तो उसका जीवन अच्छा नहीं चलने वाला है। 1 नंबर वाला व्यक्ति 8th फ्लोर पर रहता है, उसका जीवन अच्छा चलने वाला नहीं है, वो मकान उसको सूट नहीं करेगा। 1 नंबर वाला व्यक्ति शनि की दिशा में रहता है, वो उसको सूट नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इन चीजों का ध्यान, अगर 1 नंबर वाले व्यक्ति का जो घर की फेसिंग है वो शनि की फेसिंग है, मतलब साउथ की फेसिंग है, तो भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 1 नंबर वाला व्यक्ति जो है 8 का सबसे ज्यादा एंटी है। 8 नंबर जो है वो 1 का सबसे ज्यादा एंटी नंबर है। और इसके जो मिलने वाले नंबर हैं, कॉमन है या मिलने वाले नंबर हैं, हम भी देख सकते हैं। कभी हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, या बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है, कोई भी काम करना है, तो हम नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ सबकी पता लग जाती है। तो उसमें हम देखें कि उसके डेट ऑफ बर्थ में टोटल क्या आ रहा है, सिर्फ डेट का, पूरे का नहीं, सिर्फ डेट का। डेट का टोटल क्या आ रहा है? तो अगर डेट का टोटल 1 आ रहा है वो हमारे लिए ठीक है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कभी कभी आपस में तकरार भी होगी, जब दोनों एक जैसे होंगे तो नेचुरल सी बात है कि तकरार होगी, लेकिन फिर भी आपस में सामंजस्य बन जाएगा। 2 है, चंद्रमा होता है, सूर्य से तो कम प्रभावी रहता है, शांत रहेगा, चला लेगा, सामंजस्य बन जाएगा। 3,
गुरु है। गुरु कौन है? मनुष्यों का। और सबसे ज्यादा सूर्य का इम्पैक्ट किसको होता है? मनुष्यों को। तो गुरु की और सूर्य की भी बन जाएगी। पांच कौन है? बुध। सबसे ज्यादा सूर्य के नजदीक अगर कोई रहता है तो वो कौन है? बुध। सबसे नियरेस्ट, सूर्य के सबसे निकट रहने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो है बुध। ठीक है ना? इसके बाद शुक्र, वो भी पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रहेगा। और मंगल भी, अर्थात 9 नंबर। तो नंबर्स जो हैं हम उनको अगर देखें कि सूर्य के लिए पॉजिटिव नंबर कौन है, लेकिन मंगल और सूर्य मिलकर के अंगारक दोष बनाते हैं। अग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे व्यक्ति में। अगर दो लोग होंगे जो, मान लीजिए 9 नंबर वाला और 1 नंबर वाला, अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो अग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, लड़ाई बहुत जल्दी होगी, आपस में संबंध टूटने की कगार बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए जब भी हमें किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, किसी से पार्टनरशिप मेंटेन करनी है, किसी बिजनेस में आगे जाना है, कोई संबंध बनाना है, कोई भी चीज है, हमें किसी गांव में जा करके रहना है, किसी शहर में जा करके रहना है, किसी मकान में रह जा करके रहना है, तो उस समय हमें ये नंबर्स देखने हैं। और इसमें सबसे बढ़िया नंबर कौन कौन से होंगे अगर एक के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे? तो 1 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। 6 लग्जूरियस है और 1 नंबर डोमिनेटिंग है। मतलब एक राजा हो गया और दूसरा लग्जरी हो गया, बहुत बढ़िया है। 1 3 का कॉम्बिनेशन, 1 3 मतलब गुरु और और दोनों को मिला दो तो बन जाता है राहु। राहु की बुद्धि बहुत तेज चलती है, बहुत ज्यादा विस्तार करता है किसी भी चीज का। तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया बन जाता है, लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है आगे। तो इस तरह से हम अपने जीवन में ये देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें बच के रहना है तो किससे? 8 नंबर से। दूसरा, सूर्य को छुपाता कौन है? राहु। और राहु का नंबर है 4, इसलिए 4 नंबर से भी बच के रहना है। ठीक है ना? 4 को भी अवॉइड करने की कोशिश करना है। आ जाएगा लाइफ में, कोई बात नहीं, निपट जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निपटेगा, काम हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों में डिस्टरबेंस करेगा, कई बार वो डोमिनेट होने की कोशिश करेगा, सन है तो छुपाने की कोशिश करेगा, अपने तरीके से बाहर आने की कोशिश करेगा। बट ये है कि ओवरऑल वो ठीक ठाक हो जाएगा, तो चल सकता है। लेकिन 8 4 से कोशिश करनी चाहिए कि बच करके रहे। 8 और 4 ये दो बहुत हार्मफुल है। बाकी 1 2 3 5 6, हाँ 7 नंबर चूंकि केतु का है, तो राहु केतु के बिना आए सूर्य ग्रहण हो नहीं सकता है, दब नहीं सकता है। ठीक है ना? और सूर्य के साथ केतु आएगा, अच्छा करेगा तो 3 गुना होगा और बुरा करेगा तो 3 गुना होगा। तो इसलिए केतु को भी पीछे कर देते हैं, 7 नंबर को भी पीछे कर लेते हैं। तो 4 7 और 8, इनसे बच करके रहना है जिनका 1 नंबर। अच्छा, इतने लोगों में कोई है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर पे आती है? मुझे ऐसा कोई मेरी लग नहीं रहा है। श्वेता जी, हम मेरी पूरी फैमिली की एक पे आती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 10 अगस्त, 10 अगस्त। 10 अगस्त है, ओके। इसलिए आप में सूर्य के सारे, मैंने कहा ना कि जहां से कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा, अगर एक होता तो एक जो होता है वो अग्रेसिव बहुत होता है, डोमिनेटिंग बहुत होता है। मैं श्वेता जी से मिला हुआ हूं, तो श्वेता जी तो बहुत सॉफ्ट है, डोमिनेटिंग तो नहीं है। हाँ, आप चेहरा देख सकते हैं, उनका माथा देख सकते हैं, माथा चौड़ा है। सूर्य की जो प्रकृति होती है कि बालों को कम कर देता है। और दूसरा, कलर जो होता है वो या तो पीलापन लिए या लाला में लिए होता है। तो वो सारे गुण श्वेता जी में दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप नंबर को, किसी को भी, आप किसी को देख करके भी। और चश्मा कितने जल्दी लगा था श्वेता जी आपको? बहुत छोटी एज में लग था, सेकंड थर्ड क्लास में थी तभी लग गया था। वेरी गुड। तो ये इवन देखो बच्चों की जितनी, भी इतनी जल्दी लग गया है। हाँ तो इतनी जितनी बातें हमारी इसके बीच में आई हैं कि जो 1 नंबर वाले होंगे इनको चश्मा भी जल्दी लगेगा, बाल इनके कम होंगे, वर्ण इनका गौर होगा, लेकिन कलर में या तो लालामी होगी या हल्का सा पीलापन होगा। ठीक है ना? लाला में लिए होगा, वैसे मोस्टली पीलापन लिए थोड़ा सा रहता है कलर। लालामी उसमें ज्यादा आती है जिसमें मंगल का प्रभाव आ जाता है, तो उसमें लालामी थोड़ी ज्यादा आ जाती है। ठीक है ना? तो 1 नंबर सबको समझ में आ गया कैसा होगा? सूर्य के जैसा होगा, किसी से दबेगा नहीं, छुपेगा नहीं, डोमिनेटेंट रहेगा, दूसरों पे साम्राज्य करने वाला होगा, तामसी प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा?
तामसी प्रवृत्ति का, अग्रेसन वाला, तेजस वाला होगा, किसी से दबने वाला नहीं है ना। स्पष्ट वक्ता होगा, बात को घुमा फिरा के करने वाला नहीं, जो बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट सीधा, एक नंबर, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट, जो भी बोलना सीधा बोलो, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो एक नंबर की एक क्वालिटी होगी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर, चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है। लेकिन चंद्रमा की प्रवृत्ति क्या होती है? 15 दिन डल रहता है, डाउन रहता है, और 15 दिन कैसे रहता है? बढ़ता है, वृद्धि करता है। तो चंद्रमा की जो प्रवृत्ति है वो जिन लोगों में होती है, ये बहुत जल्दी तो नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको एंजाइटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 15 दिन चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल रहता ही नहीं है। जब चंद्रमा क्षीण होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष, वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा जब बिल्कुल क्षीण होता है, उस समय जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 होगी उनको आप देख लेना, उनके सामने आप कोई भी बात करोगे, वो फोर्सफुल्ली कोई बात नहीं कर पाएंगे, अंडर प्रेशर रहेंगे, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और जरा सा किसी तरह का प्रभाव आएगा तो वो तुरंत शांत हो जाएंगे, कोई दूसरा सामने वाला जैसे बोलेगा ना, वो तुरंत शांत हो जाएंगे। तो 2 नंबर की प्रवृत्ति जो है, लेकिन ये हमारा मन है, क्या है? मन। और मन जितना स्ट्रांग, बाकी सारे काम उतने स्ट्रांग है। तो 2 नंबर जो होगा वो कैसा होगा? 15 दिन ढीला रहने वाला, और 15 दिन बड़ी उत्तेजना से काम करने वाला। जैसे ही उसको थोड़ी सी एनर्जी दी किसी ने, भाई साहब आपको ये काम करना है, आप देखो दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो काम कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसको रेस्ट मिला, बस फिर वो चलेगा, अब कोई बात नहीं, अब रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा दिन आराम करते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। तो 2 में कौन कौन सी डेट आएगी? 2 आएगी, 20 आएगी, 11 और 29, 9 2 11। ठीक है ना। 2 11 20 और 29, ये डेट्स किसमें आएंगी? 2 में। लेकिन जो क्वालिटी 2 की होगी, वही सेम क्वालिटी 20 की नहीं हो सकती है, वही सेम क्वालिटी 11 की नहीं हो सकती है। 11 में 2 1 है, तो उसमें सूर्य का गुण रहेगा ही रहेगा, कमी आएगी, बट गुण उसमें 100% रहेगा। ठीक है ना। 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा एक कॉल आ रही है, मैं उनको बोल दूं। हेलो, जय जगन्नाथ, मैं अभी थोड़ी देर में बात करूं आपसे। ठीक है, ओके ओके। तो और 2 नंबर की जो क्वालिटी होंगी वो कैसी होंगी? शांत होगा, सौम्य होगा, सरल होगा, स्त्रियों वाले कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा। जैसे महिलाओं का गुण होता है ना, सौम्यता, सरलता, वैसे गुण होंगे। पुरुष होगा तो भी, और स्त्री तो है तो स्त्री है ही है, सौम्य सरल गुण होगा। लेकिन उल्टा है, अगर 1 नंबर स्त्रियों के होगा तो वो भी अग्रेसिव होंगे, ऐसा नहीं कि अग्रेशन नहीं होगा। और 2 नंबर पुरुषों के होगा तो वो स्त्रियों जैसे सौम्य सरल गुण वाले, शांत। ठीक है ना। तो ऐसा गुण इनमें मिलेगा। इनको जो लकी नंबर हैं, इनसे मिलने वाले, मिलने जुलने वाले जो नंबर है, वो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। चंद्रमा के लिए ये 4 नंबर बहुत सूटेबल होते हैं, 1 2 3 और 5। राहु के प्रभाव में आते ही वैसे तो 4 और 2 6 हो जाते हैं, लग्जरी बनती है। मन के साथ में आदमी का दिमाग भी काम करने लगे तो वो लग्जरी को बना लेता है, और किसी भी तरीके से बनाता है। लेकिन इसको अच्छा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि फिर वो कोई भी तरीका ढूंढता है,
मतलब वे कुछ भी हो, उसको इस बात से मतलब नहीं है, उसको लग्जरी अगर लेनी है, मतलब 6 नंबर पर उसको आना है, तो वो रास्ता कुछ भी चुनेगा। वो ये नहीं देखेगा कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, बेईमानी कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है। जो ईमानदारी से आ रहा वो ईमानदारी से आ रहा, जो बेईमानी से आ रहा वो भी ईमानदारी से आ रहा। फिर उसको रास्ता चाहिए, कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, उसको चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए उसको ठीक नहीं कहा गया है 4 और 2 के कॉम्बिनेशन को। वैसे वो लग्जरी बनाता है, बट वो उसमें रास्ते कुछ भी निकाल लेता है। गलत तरीका करने में कभी पीछे नहीं हटेगा, झिझके ही नहीं। कोई भी गलत काम करना हो, झिझके नहीं है, सोचेगा ही नहीं कि उसे गलत करना। और स्पेशली उन दिनों में जब वो डाउन होगा, वो 15 डेज, जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक का जो टाइम है, उस समय में 2 नंबर वालों को आप दबा दो, वो बिल्कुल दबे रहेंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उठना शुरू करेंगे और फिर वो आप पर हावी हो जाएंगे। ये प्रवृत्ति रहेगी इनकी। और 4, 8, 9 से 2 नंबर वालों को बच के रहना चाहिए। 4, 8 और 9, अर्थात मंगल, शनि और राहु। क्यों बच के रहना है? राहु का मैंने बता दिया आपको। राहु का क्या होता है? राहु के कारण वो कोई भी रास्ता चुनेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर शनि साथ में होगा तो विषयोग बनता है। और अगर चंद्रमा और शनि एक साथ हैं, विषयोग बनेगा, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रुकावटें बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरी जिंदगी अपना दुख काटने के लिए ही यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो ये समझ लीजिए वो इस तरह का ही होता है। मतलब उसके जीवन में दुखों का अंबार लगा ही रहेगा। एक खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, एक खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। और मंगल होगा तो उसमें अग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अब एक तरफ बिल्कुल शांत है और दूसरी तरफ बिल्कुल अग्रेशन है, तो ये विपरीत चीजें हो गई ना। विपरीत होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है, शांत रहना है या अग्रेशन में कोई कार्य करना है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए 4, 8, 9 से हमेशा दूरी बना करके रखना है, बच करके रहना है। ठीक है? और अगर हम इसमें कलर देखें, चंद्रमा का कलर कैसा होता है? व्हाइट। ग्रीन भी चल सकता है, क्योंकि बुध इसका मित्र है। ग्रीन भी चल सकता है और येलो भी चल सकता है। ठीक है ना? जो कलर नहीं पहनने हैं वो कौन से हैं? ब्लैक और ग्रे। इनसे सदा बच के रहना है। और लाल रंग होगा तो अग्रेशन आएगा, उस चीज का भी ध्यान रखना है। 2 नंबर वालों को क्या करना है? मोस्टली व्हाइट, ग्रीन, येलो कलर पहनना है मोस्टली। और जिनसे बिल्कुल बच करके रहना है वो है रेड, ब्लैक और ग्रे कलर। इनसे बच करके रहना है। ये जब जब पहनोगे तो कोई ना कोई अग्रेसर आएगा, उत्तेजना होगी और उसके कारण काम बिगड़ने की संभावना बन जाएगी। ठीक है? 2 नंबर किसी का है इतने लोगों में? एनीबडी हैव 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ जिसका सर टोटल 2 आता हो? मेरा 2 और 8 ही है। 2 और 2 और टू 8 है। है। 11, 12, 1983। 11 है, ओके। तो अग्रेशन आप में ज्यादा रहता है। शांत तो आप रहती हैं, लेकिन अग्रेशन भी रहता होगा। कभी कभार हाँ, वो किसी की, सामने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, किसी की बात नहीं सुन सकते ना आप, वो तो ठीक है। हाँ। सही है, वो चंद्रमा की क्वालिटी रहेगी, लेकिन सूर्य की क्वालिटी कहाँ जाएगी? वो भी तो रहेगी ना। वो भी तो तो रहेगी हाँ। सूर्य थोड़ा सा शीतल तो होगा, डबल आने से ठंडा तो होगा, लेकिन अपनी क्वालिटी तो रखेगा ही रखेगा, थोड़ी बहुत तो अपनी क्वालिटी रखेगा। तो कोई भी अगर आपसे कोई भी बात कर रहा है या बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो इतनी इजीली आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट अगर सही हम्म, नहीं है तो नहीं आप है तो इजीली, नहीं होता। यस, नहीं होता ऐसा। इजीली आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और ऐसा आपको लगता है कि 15 दिन आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और 15 दिन थोड़ा सा हाँ वो डलनेस फ्लक्चुएट रहती होता ही है। है? वो होता ही है फ्लक्चुएशन। वेरी गुड, ये तो चंद्रमा की प्रवृत्ति है, वो तो ऐसा हाँ होगा ही वो होगा, तो है ना? है। हाँ, चंद्रमा की प्रवृत्ति ऐसी होती है तो ऐसा होगा ही होगा। तो चलिए 2 नंबर, देखो अब 1 नंबर भी हो गया और 2 नंबर भी हो गया, सारे नंबर हमारे यहाँ मिलेंगे अभी, टू 9 के 9 और एट नंबर। 2 और 8 तो मैं ही हूँ सर, और मेरा बेटा 4 और 9 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारा चुन चुन के हमें ही दिया हुआ है।
चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैन जो है, ये नंबर्स हमें थोड़ा सा चीजें बताते हैं, बट इसके हिसाब से हम अपने आप को अगर चेंज करें, और हम्म। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पॉजिटिवली आगे कोई कार्य करते हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहते हैं, और हम्म। स्पेशली आप रिलीजियस रहते हैं। कोई भी हम्म। ग्रह, कोई भी परेशानी हो, कोई भी, देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में किसका है? कर्मों का। कर्म। और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, जन्म पत्र भी उसी हिसाब से मिली, सब कुछ उसी हिसाब से मिला है। जो हमारे कर्म, पास्ट कर्म जो हमारे रहे हैं, तो उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ जो अभी मिला है वो उन्हीं कर्मों के हिसाब से मिला है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ हमारे पास्ट कर्माज हमें पीछे लेकर के जा रहे हैं, या पास्ट कर्मा कहाँ हमें में थोड़ा सा डल कर रहे हैं या रोक रहे हैं। तो हमें अपने पास्ट कर्माज को भी ठीक करना है, प्लस प्रेजेंट कर्माज को। जो हम जितना अच्छा करते जाएंगे तो उससे हमारे जो पास्ट कर्माज हैं, देखो एक तो यह है कि एकदम से सामने आ जाना। आप ड्राइव कर रहे हैं और कोई गाड़ी एकदम से सामने से आ जाए, तो उस समय क्या स्थिति होगी? अगर नहीं भी लग रही होगी तो लग जाएगी गाड़ी। और एक ये है कि एक गाड़ी सामने चल रही है, तो वो आपको बढ़ने नहीं दे रही है लेकिन एक्सीडेंट नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हो, आपको उसकी स्पीड का पता है। तो ये दो चीजें डिफरेंट हैं, और इसका ही इंपैक्ट हमारी लाइफ में होता है। एक, जो कर्म एकदम से उदय में आता है, मतलब वो गाड़ी एकदम सामने से आकर के हमसे समझ लो टकरा ही गई, ठीक है ना। और सेकंड, हम एक गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वो कर्माज ऐसे होते हैं कि जो हमें आगे तो नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, हम बचे हुए हैं उनसे। और जब हम पुण्य कर्म करते जाते हैं तो वो हमें इस पोजीशन में रखते हैं कि हमारी ये सिचुएशन, ये स्थिति बनी रहती है कि हम गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। बेशक हम बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उसने हमें रोका हुआ है। तो आगे भी कोई घटना घटनी हो तो उससे भी हमें बचा के रखा है, ये भी समझना चाहिए। सेफ्टी भी है वहां पर, वहां पर हमारी सेफ्टी भी है। तो हमें ये सोच करके ऐसा समझना चाहिए इस बात, ठीक है। देन आता है नंबर 3। तो 3 नंबर, 3, 12, 21 और 30, ये 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर मतलब गुरु, 3 नंबर मतलब गुरु। जिनका 3 नंबर होगा, शरीर में थोड़ा भारीपन होगा उनको, और स्पेशली उनका जो हायर बॉडी जो होगी, ऊपर की जो बॉडी होगी, वो भारी होगी। पैर पतले हो सकते हैं लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो भारी होगा। गुरु वालों का, वो कुछ भी नहीं खाते हो, हवा भी, खाली हवा से भी जीवन चलेगा ना, तो भी उनका शरीर भारी हो जाएगा, वो कम नहीं हो सकता है 3 नंबर वाले। कोई है 3 नंबर का? अनीता जी, ठीक, थोड़ा अनम्यूट कीजिए अनीता जी। अनम्यूट नहीं हो पा मेरा रहे भी आप। 3 नंबर ही है, मेरा भी 3 नंबर ही है सर। किसका, कौन बोला? अच्छा प्रीति जी, या आपका 3 नंबर है। 3038। अच्छा 30 है, हाँ, तो जीरो का भी इम्पैक्ट आएगा। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने बात कही है आपको। जो ब्रेन 3 नंबर होगा, जैसे अनीता जी का 3 नंबर है, तो उनका ऊपर का शरीर भारी होगा। अनीता जी बताइए, खाली 3 नंबर है हाँ। आपका? हाँ, मेरे बेटे का 3 नंबर है, मेरे दामाद का 12 नंबर है, बेटी का 21 नंबर है। क्या तीनों बात तीन है, नंबर पे है। सारे 3 नंबर वाले, सारे सब तीन पैसे नंबर कमाने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, आप सही कह रहे हो। वो तो सही कह रहे हो आप। सब वो पैसे 18 साल कमाने। की उम्र से कमा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो 3 नंबर की विशेषता होती है, गुरु है, और गुरु सबका गुरु होता है। गुरु मतलब सबका गुरु, हर फील्ड में कहीं भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, कैसे अर्न करना है, कैसे कमाना है, वो सब कुछ जानता है। कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, नंबर 1 में, तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसा नहीं कि गलत तरीके से। हाँ, अगर राहु साथ में आ जाएगा या राहु का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये होगा कि फिर वो रॉन्ग वे में जाने में कहीं रुकेगा नहीं। और दिमाग भी फिर उसका इस तरह चलेगा गलत कामों में, गलत काम कर करके कैसे पैसा इकट्ठा करना है, और गलत काम कहाँ से करना है, कैसे करना है, जुगत भी बिठाएगा, सब कुछ कर लेगा वो। मतलब उसका माइंड बहुत ज्यादा फिर घूमने लगेगा, चलने लगेगा। गुरु वैसे ही है तो माइंड वैसे ही तेज हो गया, और अगर उसमें राहु का इम्पैक्ट आ गया, बुध का इम्पैक्ट आ गया, तो फिर बहुत ही ज्यादा माइंड चलने वाला हो गया वो, ठीक है ना। अनीता जन नाम से 2 आईडी ऑन है, तो प्लीज
म्यूट कर मेरे लीजिए तो बस, और गाजियाबाद है। हाँ जी। गाजियाबाद है मेरी। नहीं नहीं, आपका नहीं कह रहा, दूसरा है एक अनीता जैन जी, दूसरी भी है। तो उनके यहाँ से डबल आवाज आ रही है। ठीक है। तो 3 नंबर वालों को क्या करना है? 3 नंबर वालों को जो पॉजिटिव है, लक्की नंबर है, वो 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है ना? 1, 2, 3, 5। लेकिन 3 नंबर वालों को सबसे ज्यादा किससे बचना है? लग्जरी से। अब बताइए, पैसे कमाओ और लग्जरी से बचो। पैसे कमाओ बट लग्जरी से बचो। नहीं तो क्या होगा? आपने पैसे कमा करके दिखाना शुरू किया कि आपके पास पैसा है, आपने कमाना शुरू किया, तो वो कहते ना कि अब हमें तो पता ही नहीं, अपनी नजर लग जाती है। ऐसा बोलते ना लोग, हमें तो अपनी ही टोक लग जाती है। हमें तो कोई कुछ बोल दे, हमारे घर का ही बोल देता है, उसकी टोक लग जाती है। गुरु कहता है कि सीक्रेट। गुरु को कैसा रखना है? सीक्रेट रखना है। अगर 6 नंबर साथ में आ गया, लग्जरी साथ में आ गई, तो फिर वो लग्जरी क्या करेगी? जैसे ही दिखावा साथ में आएगा। वो शुक्र क्या है? गुरु देवों का गुरु है, और शुक्र राक्षसों का देव है, गुरु है। तो ये दोनों के एंटी भी है। गुरु और शुक्र एक दूसरे के एंटी भी हैं, अगेंस्ट होते हैं। ठीक है ना? 36 का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब 3 6 मतलब 36 का आंकड़ा। तो ये जो चीज है, स्पेशली जो 6 नंबर है। और जैसे ही जो गुरु वाले, अनीता जी एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। ऐसा होता है क्या? जी। जब आप लग्जरी दिखाने की कोशिश करते हो तो आपको नुकसान होता है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। वो है, गाड़ी बुक कर रखी है, वो आ नहीं रही 2 महीने से। अच्छा, आ नहीं रही है। बस नहीं वो नहीं, है। वो लग्जरी दिखाने का मतलब ऐसा है। नहीं, वो तो देख, पहले पुरानी खत्म हो गई ना, दूसरी लेनी है। नहीं वो नहीं, है, वो ठीक दिखा है, नहीं। वो उसको नहीं मैं कह रहा। लग्जरी दिखाने से मतलब ये होता है कि देखिए, एक तो व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ चल रहा है, हाँ। साधारण जिंदगी जी रहे हैं हम। हाँ। एक ऐसा होता है कि मैंने अगर 5,000 रुपए कमाए, तो उसमें से मैं लोगों को दिखाऊंगा कि 3,000 मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए। नहीं, वो तो बहुत कंजूस है दोनों। बहुत कंफ्यूज है दोनों। बहुत कंजूस है। इसलिए वो ठीक भी हैं, और उनको कंफ्यूज रहने देना, उनको ज्यादा आगे बढ़ाना मत। ठीक है, वो ऐसे अच्छे हैं, कमाते बस ठीक रहेंगे। है। लेकिन बहुत जैसे बढ़िया। ही उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, वैसे ही कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर वालों को 6 नंबर के लिए ज्यादा ऊपर लेकर के नहीं आना चाहिए, मतलब लग्जरी को बहुत शो ऑफ नहीं करना चाहिए। उतनी लग्जरी मेंटेन करो जितनी जरूरी है, बट शो ऑफ करने वाली पोजीशन में जैसे ही आप आएंगे, वैसे लॉस होना शुरू हो जाएगा, परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, हार्मफुल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 3 को 6 से कैसे बढ़ाना है, 36 का आंकड़ा बनने नहीं देना है। तो इसके पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 5, 1 2 3 5। और निगेटिव कौन सा हो गया? 6। और बाकी जो नंबर हैं, देखिए, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा कोई नंबर नहीं है, वो नंबर उसको एक बहुत नुकसान भी नहीं देंगे और बहुत फायदा भी नहीं देंगे। ठीक है ना? इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब ज्यादा परेशानी वाले भी नहीं है और बहुत फायदे वाले भी। ठीक है ना? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। गुरु का कलर स्पेशल है येलो। इसका मित्र है बुध, ग्रीन। रेड भी ले सकते हैं। इसमें जो सबसे हार्मफुल कलर हो सकता है इसके लिए, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों? व्हाइट तो चंद्रमा का है। चंद्रमा गुरु का शत्रु है क्या? ज्योतिष में कहते हैं कि चंद्रमा और गुरु एक साथ आते हैं तो गज केसरी योग बनता है। लेकिन वही ज्योतिष दूसरी तरफ कहता है कि अगर किसी की जन्म पत्री में गुरु चंद्रमा एक साथ हैं, अर्थात गज केसरी योग बनता है, तो भृगु नंदी नाड़ी संहिता कहती है कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में एक बार चारित्रिक हनन का दोष जरूर लगेगा। अब बताइए, किसी की जन्म पत्री में गुरु चंद्रमा एक साथ है, मेरी तो है, बताइए और किसी के हैं? हेलो? हाँ जी।
बढ़िया। हाँ हाँ वही, ठीक। अभी मैं जरा कहीं मीटिंग में बिजी हूँ, पर बात करें बाद में। बताइएगा, है क्या? नहीं है? वेरी गुड। या जन्मपत्री का पता नहीं है कि 1 3 किसी का वो साथ में है, गुरु और सर चंद्रमा? जन्मपत्री की बात नहीं पता। जैसे जन्मपत्री की बात नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, कभी किसी को दिखाएं तो उसमें पूछना। और जिन जिन के जन्मपत्री में गुरु चंद्रमा साथ में है, अच्छा योग होता है, लाइफ में आगे बढ़ाता है, बहुत अच्छी चीजें देता है। लेकिन वो चीजें तो देगा, दाग जरूर लगाएगा लाइफ में। एक बार कलंक लगना ही लगना है, 100%। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। जिसका गुरु और चंद्रमा एक साथ है। धीरज भैया सुन लेना, बता देना। अभी गज केसरी योग सबको बताते होंगे, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन ये गज केसरी योग का नेगेटिव पॉइंट भी बताना लोगों को, कि जीवन में एक बार चारित्रिक हनन का दाग जरूर लगेगा। लगेगा ही लगेगा, कोई रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक दे। वो लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। ठीक है ना? तो 3 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। और आगे चलना है या? टाइम वैसे उसके हिसाब से तो हो गया, 7:40 हो गया है। बाकी जैसे आप लोग कहेंगे। जो 1 नंबर था उसका आपने कलर्स नहीं बताया, जैसे ओके अभी 2 और 3 के बताए हैं, ओके 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 ओके। ये नहीं बताया। चलिए चलिए। देखिए, 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है। तो लाल भी पहन सकते हैं, सफेद भी पहन सकते हैं, ग्रीन येलो भी पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु बुध उसके मित्र हैं, तो वो भी पहन सकते हैं। स्पेशली अवॉइड क्या करना है? ब्लैक और ग्रे। स्पेशली ब्लैक से दूर रहना है। डार्कनेस जो है ना, इन लोगों को बहुत ज्यादा सताती है। डार्कनेस, 1 नंबर वालों को डार्कनेस मतलब उनका कोई मेल ही नहीं है। सूर्य का मतलब दिन का और रात का कोई मेल नहीं है। दिन है तो रात नहीं है, और रात है तो दिन नहीं है। इसलिए ब्लैक कलर से बिल्कुल ही दूर रहना है। ठीक है ना? श्वेता जी, जब जब ब्लैक पहना हो उसका एक्सपीरियंस बताना कभी का। बिल्कुल बताइए। वैसे मैं बहुत कम वेयर करती हूँ। पहनती नहीं नहीं नहीं, गलती से कभी वेयर किया हो तो उसका हूँ। हाँ इम्पैक्ट बताना, मैं ये कह रहा हूँ। उस समय जी क्या, बिल्कुल। या तो फिजिकली कोई हार्म हुआ हो, मतलब कोई चोट लगी हो, कुछ भी हुआ हो, या इकोनॉमिकली कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ पैसे चले गए, कुछ नुकसान हो गया, या फैमिली में आपस में कलेश हो गए, कुछ कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा होगा जो आपको वो अगेंस्ट जो है ना, चूंकि देखो, एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है, और दोनों को आप मिला नहीं सकते हो। और आप मिलाने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? गोधूली वेला बनेगी। गोधूली वेला जानते हैं, जिसमें धूल ही धूल उड़ती है और कुछ नहीं होता है। तो जब धूल उड़ेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखेगा। कुछ दिखेगा नहीं। ऑफ कोर्स। तो यही होता है, ठीक है ना? तो हमें इस चीज का एक चीज ध्यान और रखें। पूछ रही थी यस कि यस। जैसा कि आपने इसमें बताया था कि नंबर 3 में कि लग्जरी जब हम शो करते हैं तो उससे अपने आ, वो कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, कुछ होता है, तो ऐसा 1 के साथ भी होता है क्या? नहीं, बन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, एक के साथ। लेकिन अगर, हाँ, जन्म पत्री में आपका गुरु 8th हाउस में है, अगर जन्म पत्री में गुरु 8th हाउस में है, या सूर्य 8th हाउस में है, या शनि 8th हाउस में है, तो फिर हमें थोड़ा सा दिखावे से बचना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जिन जिन जो भाव हमारे 8वें भाव में, क्योंकि 8वां भाव कहलाता है गुप्त भाव, तो गुप्त भाव में दूसरे भावों से रिलेटेड जो चीजें हैं, 8वें में जिसका भी स्वामी बैठा हुआ है या जो राशि वहां पर है, उन सब चीजों को हमें छुपा करके रखना चाहिए, लोगों के सामने उनको बताना नहीं चाहिए। अगर गुरु है तो अपने व्यापार संबंधी, और इसका मैंने प्रैक्टिकल बहुत किया हुआ है लाइफ में। जब जब मैं कुछ बहुत अच्छा करने वाला होता हूँ, मैं ढिंढोरा पीट देता हूँ कि अब ऐसा होने वाला है, देन वो काम फिनिश हो जाता है, फिर होता ही। तो इस चीज का, वो मेरा गुरु 8वें भाव में है। तो अब थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज का पहले पता नहीं होता है, बाद में पता लगता है। तो ऐसा होता है, और उस चीज को जितना हम छुपा करके रखेंगे, दबा करके रखेंगे। 8th हाउस में जिसका भी रिलेशन बन रहा है, जिस भी भाव का रिलेशन है, उसकी चीजें हमें छुपा करके रखनी चाहिए। ठीक है? ठीक।
और ये जितना भी डॉक्टर साहब ने समझाया, किसी की क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हाँ, अगर किसी को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है, कोई चीज जाननी है, कुछ और है, तो प्लीज यू कैन से अबाउट दैट। जीरो का जीरो का क्या इम्पैक्ट रहता है सर जीरो तो डॉक्टर जीरो साहब? ही है। जीरो क्या होगा कि वो आपको जीरो कर देगा। जीरो का नहीं, मतलब ही है जैसे एक दस। नंबर आपने जैसे बताया दस और नंबर है, 10।10 नंबर। यस। हाँ। जैसे 10 नंबर है, तो उसमें व्यक्ति एक तरफ तो अग्रेसिव रहेगा, लेकिन एक तरफ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, नॉनसेंस टाइप का बिल्कुल। ठीक है ना। जीरो मतलब सब कुछ खत्म। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति मंच से बहुत अच्छा भाषण दे करके आ रहा है, और वो आके आपको आगे मिला, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10 है, उसका बता रहा हूं मैं। हम्म, वो आगे मिला, और उसी के भाषण में से आपने एक चीज पूछ ली उससे, वो ब्लैंक हो जाएगा, वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। उस समय वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। जीरो का जो इम्पैक्ट आता है बात करने में, सबके सामने वैसे बोल रहा है, लेकिन अचानक से वो किसी के भी सामने ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा कुछ। ये प्रवृत्ति रहेगी उसकी, ऐसी मानसिकता रहेगी उसकी। जब तक बोल रहा है, अपने आप को इम्प्रेस कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो करता रहेगा, लेकिन जब जैसे ही उसका बोलना बंद हुआ, फिर वो ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल। ऐसा होता है उनके साथ में। ठीक है ना। तो जीरो का जो इम्पैक्ट, जीरो मतलब बिल्कुल जीरो ही है, और वो जहां भी आएगा इम्पैक्ट, वो वहां वैसे ही दिखाएगा, वैसे ही करेगा। ठीक है। एनी अदर थिंग? मेरी वाइफ का 10 है और बेटे का भी, छोटे बेटे का भी 10 है, दोनों का। ओके। तो इसमें से एक चीज जो तामसी प्रवृत्ति लिखा है, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तामसी प्रवृत्ति, तामसी मतलब क्या होता है? तामसी मतलब अग्रेशन। तामसी प्रवृत्ति मतलब, अच्छा, उसकी वजह से आप तामसी प्रवृत्ति बोल रहे थे? हाँ हाँ तामसी प्रवृत्ति हाँ। नहीं नहीं नॉर्मली नहीं नहीं नहीं, तामसी प्रवृत्ति मतलब वैसे नहीं है कि आप उसको अलग से। तामसी खाना। मतलब, हाँ, थोड़ा तेज रहता है उनमें, थोड़ा अग्रेशन रहता है वो। तामस या वाले होते हैं, जल्दी। एग्रेशन तो दोनों का बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स होगा ही डोमिनेटिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट। होगा। लेकिन अग्रेशन होगा अगर 10 नंबर, डेट ऑफ बर्थ 10 है, तो जहां बहुत जगह एग्रेशन भी होगा, और बहुत जगह ऐसे भी हो जाते होंगे बिल्कुल नॉनसेंस, शांत। कुछ भी नहीं हाँ, जानते, बिल्कुल शांत ऐसे। कोई कुछ भी शांत हो। कह रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, गुमसुम से शांत, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ऐसा भी होता होगा। कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि अब हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ। तो वो उनके साथ है, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 है। तो एक का अग्रेशन तो रहेगा, लेकिन जीरो का इम्पैक्ट जब आएगा, तो जैसे जीरो का इम्पैक्ट आता है, दे हैज गो इन साइलेंस, शून्य हो जाएंगे, मेंटली ब्लॉक हो जाएंगे, उनका माइंड बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे उस समय, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। या यूं समझ लो कि वो बिल्कुल शांत रह जाएंगे, उस समय कुछ नहीं बोलेंगे। बाद में जब उनको समय मिलेगा, मौका मिलेगा, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे, आपके सामने रखेंगे, वो बोलेंगे, फिर वो कुछ भी करें, अग्रेशन भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट उस समय तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है। सर तो 30 के लिए भी यही फॉलो होता है, 0? हर एक नंबर के ओके। साथ जहां भी जीरो है, वहां ये ही रूल फॉलो होगा। 30 नंबर मतलब गुरु वाला जो आदमी काम कर रहा है ना, जब वो काम कर रहा है तो पीक पर, इतना पीक पर जा रहा है कि बहुत पीक पर जा रहा है, देन जब उसका थोड़ा सा काम डल हुआ और वो जीरो हुआ, तो बिल्कुल ही शांत होकर के घर में बैठ गया, भाई अब तो काम ही नहीं चल रहा। काम चल रहा है लेकिन वो ऐसे दिखाएगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल जीरो होकर के बैठ गया हूं मैं तो। ऐसे होगा उनके साथ। ठीक है। ओके। 3 नंबर हमने आज लिए हैं, 3 नंबर नेक्स्ट में लेंगे, 3 नंबर उसके नेक्स्ट में लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे 9 नंबर जो है वो 3 3 नंबर करके पूरे हो जाएंगे। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोल सकते हैं, देन हम ओवर करेंगे क्लास आज की। ठीक है। अभी इसकी बाद में जब ये 9 पूरी हो जाएंगे नंबर, तो फिर इसके बारे में और डिटेल में, दिशाएं क्या होती हैं, कौन सी दिशा में क्या इम्पैक्ट आता है, किसको कौन सी दिशा में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बट वो आफ्टर दैट, ये 9 नंबर हमारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद फिर दिशाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। सुनील भाई साहब समापन कर दीजिएगा। बिल्कुल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।